93,000 for 62 seats. The eligible. तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। This is Mumbai. ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये कहानी करोड़ों ऐसे लोगों की जो अपने दिन की शुरुआत इसी तरीके से करते हैं, एक ऐसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन उनके लिए अच्छा जाएगा। अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारा इश्यू है, लेकिन ये करोड़ों ऐसे लोगों का इश्यू है कि जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छे फ्यूचर की आशा लेके बैठा है, लेकिन वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसके कारण वो कभी आगे नहीं आ पाया है। मौका मिलेगा कि दूसरी लाइन में जाने का जो बेटर हो या उसके आसपास स्पेस खेलो तो बिल्कुल स्किप करेगा उसको। सर कोई फिक्स इनकम नहीं है। कंपनी 350 रुपए पर डे की गारंटी देती है, जिसके अंदर वो इतना काम करवा लेती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। जब हम जॉब करने में लगे थे हमारा 60 से 70 रुपए का पेट्रोल आता था पर लीटर, आज 100 रुपए लीटर हो गया है और हमारी इनकम और ज्यादा कम हो गई। क्या आप कितनी बार आपको महीने या साल में पैसों की कमी महसूस होती है? तो मंथली में पैसे की कमी गिरती है, जैसे बच्चे लोग की फीस वगैरह वो गिरती है। अभी लाइट बिल तो सबसे महंगा हो गया। हम लोग का अभी मेरा ही लाइट बिल मैं 2 महीना नहीं भर पाई क्योंकि बिल ज्यादा आ रहे हैं। अपनी कमाई से थोड़ी कमाई तो है, आगे बच्चे लोगों को पढ़ाऊंगी तो वो लोग जॉब वॉब करेंगे तो फिर उन लोगों का फ्यूचर बन जाएगा। अब हमारा फ्यूचर क्या है, हम काम करते हैं, बस काम करने के बाद में इतने में खुश है, अभी खुश तो रहना पड़ेगा। आपको लगता है एक गरीब चाहे तो अपनी गरीबी को पीछे छोड़ सकता है? नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट पीक के ऊपर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? बेरोजगारी क्यों होती है? झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं प्यून की जॉब के लिए। Over 93,000 for 62 seats. The eligibility criterion was schooling till class 5. और बाय चांस आपको कॉर्पोरेट के अंदर जॉब मिल भी गई तो जो पैसे आपकी की गई मेहनत से कमाए जाते हैं, ये कंपनियां कमाती हैं, और आप जो सैलरी कंपनसेशन जो रिवॉर्ड डिजर्व करते हो वो आपको कभी नहीं दिया जाता तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, जॉब चले जाने की इनसिक्योरिटी, करियर खराब कर देने की धमकी, वो जॉब इनसिक्योरिटी आपके दिमाग में स्लेवरी इस तरीके से घुसा दी जाती है, आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इस बात का इतना एहसास दिला दिया जाता है आपको कि आप डरते हो अपनी आवाज़ उठाने से। 1 साल बाद भी अपनी पर्सनल सेविंग से 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आई एम स्टैंडिंग एट जीरो। नारायण मूर्ति लेक्चर दे रहे हैं कि युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। कुछ लोग अभी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग सोसाइटी को, और कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे कि मैं इस घर में पैदा ही क्यों हुआ। लेकिन कभी तुमने खुद को ब्लेम किया है? ये सारे फसाद की जड़ कौन है? आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है, कारण तुम खुद हो। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, उसका कारण भी तुम खुद हो। तुम्हारी वाइफ या फिर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, कारण तुम खुद हो। इन सारी चीजों का ब्लेम कभी खुद के ऊपर लिया है या फिर इसमें भी जो गवर्नमेंट या फिर एजुकेशन सिस्टम है उसको ब्लेम करोगे? हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉज है, एजुकेशन सिस्टम में भी कई सारी खामियां है, सब चीजें मान ली, लेकिन कभी के फ्लॉज को देखा है? तुम्हारे अंदर कौन से इश्यू है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कभी उसको एड्रेस किया है जिसके कारण तुम सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हो? क्या इसका ब्लेम भी तुम जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर फेंक दोगे? वो सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है उसके ऊपर तो फोकस कर लो पहले। जो सा है वो तुम्हारे काम का रिजल्ट है, ना कि तुम्हारी मोरल वैल्यूज का। कोई यूट्यूब से अच्छा पैसा कमा रहा है, कोई दूसरा और काम करके पैसा छाप रहा है, और तुम वो सारी चीजों को कोसते रहते हो। जो तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम्स है ना, उसका ब्लेम तुम किसी
किसी और के ऊपर डाल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारी खुद की जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको मिस कर दे रहे हो। आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट व्हेन आई स्टॉप थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। जब तक अपनी एक ही आइडियोलॉजी, अपने पुराने विचार लेके चलोगे ना, तब तक जो लाइफ है ना वो तुम्हें उसी जगह पे लाके खड़ी कर देगी जहां से तुमने स्टार्ट किया था। तुम मोड़ के अंदर आ जाओगे जिससे तुम मिस्टेक करोगे, और वो मिस्टेक जो तुम्हारी आगे की जनरेशन है उसको फिक्स करनी पड़ेगी। आजकल बहुत सारे लोगों का एक ट्रेंड है कि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर जाऊंगा एंड आई विल बिकम अ स्टार्टअप फाउंडर। ठीक है, मेरे को लगता है वो भी गलत है। वो जो अपनी एजुकेशन है पहले वो तो पूरी करो यार, उसके बाद लाइफ में जो करना है करो। अभी ना न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, लेकिन एक्चुअल रीजन वो नहीं है। जॉब तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उस जॉब के लायक नहीं बन पाए हो। अगर किसी ने 14 साल में अपनी स्टडीज ड्रॉप कर दी है तो उसका रीजन ये होगा कि उसने वो 14 सालों के अंदर खुद के ऊपर इतना फोकस किया था कि वो जो 20 साल का आदमी उससे ज्यादा काम कर सकता है, उसके अंदर उतनी ज्यादा स्किल्स है। रियलिटी अभी ये है कि कुछ बच्चों को स्टडीज बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको एक एक्सक्यूज मिल रहा है स्टडीज को क्विट करने के लिए। रियलिटी ये है कि कुछ बिलियनियर ऐसे हैं जो कि अनएजुकेटेड है, लेकिन आज भी वो खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बुक्स पढ़ के खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। और बाकी 80% से ज्यादा बिलियनियर्स एजुकेटेड है, उनके पास अच्छी खासी डिग्री है, अच्छी कॉलेजेस है, इसके कारण उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो वहां से बिल्ड हुई है। एक्चुअली एजुकेशन इज नॉट स्कैम। स्पेशली अगर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पास होते हो तो तुम्हारे पास एक ऑलरेडी स्किल आ चुकी है कि तुम कोई भी चीज को इजीली और अच्छे से सीख सकते हो। आई नो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्लॉज है और उसके कारण जो चीज तुम्हें ग्रो करने के लिए अभी चाहिए वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा लेट मिल रही है। मैंने ये स्टोरी सुन ली, अब ऐसा होगा कि ये जो ट्रैप है उससे मैं एग्जिट हो चुका हूँ, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, ये सारी चीजें मुझे करनी नहीं पड़ेगी। ये चीज सोच के तुम ये खुद को मोटिवेट कर रहे हो ना, इसका कोई सेंस नहीं है। कहीं से भी एब्सेंट हो ना तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर तुम क्लासरूम से एब्सेंट हो, प्रेजेंट कहां पे हो मेरे को वो बता दो। अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। क्या कभी तुमने सोचा कि अमीर और मुझ में फर्क क्या है? तुम आज के दिन तक हर रोज उठते हो, अपने काम के ऊपर जाते हो, सपने देखते हो, रात को आके सो जाते हो। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस इज द बिगेस्ट लाई इन दिस वर्ल्ड। रियलिटी ये कि आज के टाइम पे हार्ड वर्क इज इक्वल टू इजी वे टू फेल। जो आज के टाइम पे लो लेवल की जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कोई के जो वर्कर्स है वो हो गए, जो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज है वो हो गए, या फिर जो मजदूरी कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए था क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम करते हैं। आज के टाइम पे दुनिया जो आपके पास टैलेंट है, जो तुम हार्ड वर्क कर रहे हो उसको रिवॉर्ड नहीं करेगी। जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी और वो स्ट्रेटेजी को तुम कैसे एग्जीक्यूट करते हो वो मैटर करता है। आज तो ये फोड़ दूंगा, आज ये काम तो मैं खत्म ही कर दूंगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हर चीज का एक प्लान होता है, एक रोड मैप होता है, उसको उसी हिसाब से करना होता है। एक चीज से अच्छा खासा छापने के लिए तुम्हें 10 चीजें ट्राई करनी होगी और तुम उसमें फेल भी हो सकते हो, लेकिन वो 10 चीजों का जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें ये काम के अंदर चाहिए होगा जिससे तुम अच्छा खासा छापने वाले हो। लिख के ले लो, तुम में से 90% लोगों को मालूम नहीं है कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन क्या होगा, तुमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है। तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा क्षमता है कि तुम कोई भी चीज कर सकते हो, तुम्हें उस बात का अंदाजा ही नहीं है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा, तुम्हें जो चीजें चाहिए सब मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें अभी के लिए तुम्हारी लाइफ के अंदर जो अननेसेसरी चीजें है उसको दूर करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज तुम्हारी किसी के साथ फाइट हुई होगी, आई डोंट नो तुम्हारी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जितने भी अननेसेसरी चीजें उसको तुम्हें ओवरकम करना होगा और एक चीज के ऊपर फोकस करना होगा, तुम्हारे माइंड को फोकस करना होगा ताकि तुम वो चीज के ऊपर अच्छे से निशाना लगा पाओ और उसको अचीव कर सको। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? नहीं होता यार मुझसे।
नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे मैं क्या करूं, बता। कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं, वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। हमारे समाज के अंदर एक रूल है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम निकम्मे और आलसी हो। जो कैरेक्टर है तुम्हारा उसको जज किया जाएगा तुमने कितने पैसे कमाए हैं। एक टाइम के बाद जो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे वो भी तुम्हें इतना ज्यादा सुनाने लगेंगे, परेशान होके क्विट करने का सोचोगे। ये चीज कड़वी है लेकिन सच है। ये अमीर कौन है? जिसके पास लंबो है वो, जिसके पास विला है, या फिर जिसके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है? आंसर है तीनों में से कोई भी अमीर नहीं है। अमीर होने का मतलब है अब तुम्हें पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये मटेरियलिस्टिक चीजें है उससे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि तुम इसी के कारण ये जो लूप है उसके अंदर फंस जाते हो और कभी भी अमीर बनने का सोच भी नहीं पाते हो। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है उस टाइम तक जो पैसा है वही तुम्हें खुशी देगा, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, अभी सोचते हैं कि तुम्हारे पास $2 बिलियन आ गए तुम्हारे अकाउंट के अंदर, तुमने उससे अच्छी कार बाय कर ली, तुमने प्राइवेट जेट बाय कर लिया, कई सारी चीजें बाय कर ली, लेकिन उसके बाद क्या? अभी तुम्हारे पास वाइफ नहीं है, अभी तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, तुम्हारी फैमिली नहीं है, क्योंकि जो पैसा आया वो इतना लेट आया कि सब छोड़ के चले गए। अभी तुम ऐसा सोचोगे कि जो तुम्हारे पास पैसा है लोग उससे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार नहीं करते हैं। They are with you because you have money। ये तुम्हारी थिंकिंग बन जाएगी। आज के टाइम पे जो तुम डिसीजन ले रहे हो वो तुम खुद से नहीं ले रहे हो। दोस्त ने आईफोन बाय किया, मुझे भी करना है। अगर किसी ने अच्छी कार बाय कर ली, फिर आपने भी ईएमआई के ऊपर कार बाय कर ली। एक बार अपनी आंखों को करके देखो कि तुमने कितने ऐसे डिसीजन लिए सोसाइटी के प्रेशर में आके, जिससे तुम उनको ये फील करवा सको कि तुम्हारे पास भी पैसा है। यू वॉन्ट टू प्रूव देम दैट यू आर रिच। उसके बाद ईएमआई है वो चलते रहेंगे और तुम्हारी लाइफ सेम रह जाएगी, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसी में फंसे रह जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर ये चीज मैंने नहीं की तो सोसाइटी के अंदर मेरी इज्जत नहीं रहेगी। इसके कारण उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं और उसके बाद लाइफ का जो गोल था कि मीनिंगफुल लाइफ जीना, वो खत्म हो जाता है। दूसरा कोई ये चीज कर रहा है को देख के वो चीज करने के लिए मोटिवेट होना सबसे खतरनाक ड्रग है, वो भी एडिक्शन के साथ। सोसाइटी के प्रेशर में आके ऐसी लाइफ जीना कि जो तुम कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसका फायदा क्या है? इन चीजों से ऊपर उठो, उसके बाद ही रिच बनने का सोच भी पाओगे। जय हिंद।